अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आफ़त की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शीरीं जब अपनी माँ से आके बात करेगी कि महक को घर पे ना रखें क्योंकि सारे ख़ानदान वाले बातें कर रहे हैं, तो इत्तफ़ाक से महक शीरीं और बी जान की तमाम बातें सुन लेगी। ये बातें सुनने के बाद तो महक बहुत परेशान हो जाती है कि अगर बी जान ने शीरीं के कहने में आके मुझे घर से चले जाने का कह दिया तो मेरा क्या बनेगा। अब उसका दिमाग तेज़ी से चलना शुरू हो जाता है कि मुझे फ़ौरन कोई चाल चलनी होगी और इसके लिए महमूद को कुछ करना होगा। दूसरी तरफ वरीशा जो शिफ़ा के कमरे की हालत बिगाड़ देती है, ख़ास तौर पे शिफ़ा और वहाज की जो साथ में यादें और पिक्चर्स हैं उनका सत्यानाश कर देती है। अब शिफ़ा जब अपने कमरे में आती है तो ये सब देखकर वो तो ज़ारों कतार रोने बैठ जाती है। रोते हुए ही वहाज को कॉल करके बताती है कि मेरी हर वो चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब थी ज़मीन पर रेज़ा रेज़ा हुई पड़ी है। वहाज तो शिफ़ा को रोते हुए देखकर और बात सुन के समझ जाता है फ़ौरन कि ये हरकत वरीशा के सिवा कोई और नहीं कर सकता और फिर वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाने की बात भी करता है। सीसीटीवी फुटेजेस में साफ नज़र आ जाता है कि वरीशा के अलावा घर में कोई नहीं आया, कोई चोर उचक्का फुटेजेस में नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ वरीशा है जो अंदर ही अंदर अब कुढ़ने लगी है और हसद की आग उसके अंदर जल पड़ी है महक की बातों से कि इस शिफ़ा ने मुझसे वहाज को आखिर क्यों छीन लिया। उसका दिल तो चाहता है कि वो शिफ़ा का भी वही हाल करे जो उसने उसकी चीज़ों का और उसके कमरे का किया है। अब माँ जब वरीशा से ये सब सुनती है तो उसे तो गुस्सा आता है। उसे समझाती है कि वरीशा तुम क्यों जानबूझ के बना बनाया खेल ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। याद रखो कि ये सब कुछ बाद में तुम्हारा ही होगा। अगर किसी को मालूम हो गया जो तुमने हरकत की है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन वरीशा अपनी माँ को तसल्ली देती है कि बेफ़िक्र हो जाएं, ताया अब्बू और बी जान मेरे हाथों में हैं। मैं उनसे जैसा कहूँगी वो उसी बात पर यकीन करेंगे। जबकि दूसरी तरफ वहाज अपनी माँ को वीडियो कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करता है और उन्हें बताता है कि सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक कर लिए हैं, वहाँ कोई अननोन बंदा नहीं आया। आई एम डेड श्योर कि ये सब करने वाली वरीशा ही है। अब वहाज को तो नहीं पता होता कि पीछे उसके फादर भी इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो अपनी माँ से कहता है याद नहीं आपने बताया भी था कि वरीशा शिफ़ा से जलती है। अब चूँकि वहाज के फ़ादर ये भी सुन लेते हैं तो उनके दिल में तो अपनी बीवी के लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ जाती है और कहते हैं कि अब मुझे यकीन आ गया है कि ये तुम ही हो जो मेरे बेटे के दिल में और जहन में वरीशा और महक के ख़िलाफ़ जहर भर रही हो। दूसरी तरफ शिफ़ा जब यहाँ आती है उसे तो यकीन ही नहीं कि वरीशा इस हद तक गिर सकती है या ये सब वरीशा कर सकती है। इसलिए वरीशा के साथ उसी प्यार और मोहब्बत से मिलती है। बल्कि वो तो वरीशा का दिल वहाज के लिए भी साफ़ करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि देखो वरीशा, वहाज दिल का बहुत अच्छा है, बस गुस्से का थोड़ा तेज़ है। तो वरीशा भी उसके मुंह पर ही कह देती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो उसका दिल मुझे दे दो और गुस्सा तुम रख लो। शिफ़ा तो वरीशा की ये बात सुन के थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साकित रह जाती है कि ये वरीशा ने क्या कहा है। फिर इस बात को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, क्योंकि वो सोचती है कि वरीशा ने शायद मजाक में कहा होगा। लेकिन शिफ़ा को क्या पता कि जो वरीशा कह रही है दरअसल उस पर बहुत जल्द अमल दरामद भी करने वाली है और इस शिफ़ा से वहाज को छीनने वाली है। और फिर महक और महमूद ने मिलके जो प्लानिंग की होती है उसी के मुताबिक महमूद वहाँ पहुँच जाता है ड्रामा करने। महक ने महमूद को लालच दी थी कि अगर वो महक का ये काम कर दे तो उसे अच्छी खासी रकम देगी, क्योंकि महक इस घर से अब जाना नहीं चाहती। अब महमूद घर में घुसते ही महक और वरीशा का पूछता है और ज़बरदस्ती उन्हें वहाँ से ले जाने की बात करता है। तो तभी वहाज के फादर को शदीद गुस्सा आता है और महमूद से कहता है कि अपनी औकात में रहो, ये इस ख़ानदान की बेटी है, हमारा खून है, तुम इस तरह ज़बरदस्ती यहाँ से इसे नहीं लेके जा सकते। तो महमूद फिर वहाज के फादर से कहता है कि अच्छा जब इस ख़ानदान का खून मेरे घर में मेरे खर्चे पे पल रहा था तब आपकी मोहब्बत कहाँ थी। तो मुख्तार को महमूद की ये बात सुन के मज़ीद गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है कि तुमने इस पर जितना खर्चा किया है बहुत जल्द वो सब सूद समेत तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा।
महमूद तो जब ये सुनता है दिल तो उसका खुशी से बाग बाग हो जाता है। हाँ, अलबत्ता चूँकि उसने एक्टिंग करनी है तो बज़ाहिर गुस्से का इजहार करता है और सबके सामने कहता है कि जो कुछ भी हुआ इस सब में इस महक का ही कसूर था। तो महक सारे ख़ानदान के सामने बेचारी बनने की कोशिश करते हुए एक्टिंग करती है और महमूद से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मेरा ही कसूर था, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी महमूद कहता है कि ठीक है, आप अपने ख़ानदान के खून को यहाँ रखें लेकिन इसे तो मेरे साथ रुखसत करें। मुख्तार मियाँ जब देखते हैं महमूद की हरकतें तो उसे कहते हैं कि ख़बरदार, अगर तुमने महक को हाथ भी लगाया तो महक भी अब यहीं हमारे साथ रहेगी। तो महमूद बज़ाहिर बहुत शदीद गुस्सा दिखा के वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ बीजान और मुख्तार ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अब महक महमूद के साथ कभी भी नहीं रहेगी। तो इस तरह महक का प्लान एक दफ़ा फिर कामयाब हो जाता है और वरीशा तो अपनी माँ की इस प्लानिंग से बहुत खुश होती है कि कैसे मिनटों में मामा ने बाजी पलट दी और खुशी से कहती है कि आपने तो बड़ी खूब एक्टिंग की है।